प्रवेश करना चाहिए। इस मन को, इस भाव को के चरणों में लगाया, एकाग्र चित्त होकर सभी बड़े प्रेम भाव से भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से आज की इस बेला का शुभारंभ करेंगे। तो क्योंकि आज प्रथम दिवस की कथा है, इसलिए बता दें कि कीर्तन में ताली बजाई जाती है, तालियों की सेवा अति आवश्यक होती है। और दूसरी बात, जोर से जयकारा भी लगाया जाता है। इसका अर्थ भी समझाएंगे कि जयकारा क्यों लगाया जाता है। तीसरी बात, जब हम राधे राधे कहेंगे तो आज के बाद आपको सदैव के लिए किसी से भी मिलोगे आपको राधे राधे ही करना है। इसलिए आज से इसका शुभारंभ हो कि जब हम राधे राधे करेंगे तो आपको भी राधे राधे करेंगे। चाहिए इस मन को, इस वाणी को पवित्र करते हुए इस मंगलमय वेला में प्रवेश करेंगे। सुंदर तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव से, क्योंकि कहते हैं ना कि जो ये मानव का देह मिला है ये बहुत ही अनमोल है, इसलिए इसे व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए और ये व्यर्थ ना जाए। इसीलिए हम सत्संग में जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। तो कहते हैं ना, मनुष्य जन्म अनमोल रे, इस मिट्टी में मत रोल रे, अब जो मिला है फिर मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं।
करके होता है। यदि आप इस सत्संग में एक क्षण भी दे दिया आप हजारों वर्ष तपस्या करोगे वो भी निष्फल है उस एक क्षण पे आया। इसलिए कहा है तू सत्संग में लेकिन ये असत्य है। कहते ना कि पानी में जिस प्रकार एक बुलबुला उठता है वो इस क्षण को आपको दिखाई दे रहा है, इस क्षण नहीं होगा, इससे पहले भी नहीं था, इससे पहले भी नहीं होगा। इसी प्रकार है कि ये आत्मा तो रहेगी, सदैव रहेगी, लेकिन ये देह नहीं रहेगा जिसका हमें अभिमान होगा। इसीलिए संतों ने कहा है इसलिए कहा जाता है कि संसार के
श्रीमद्भागवत महापुराण, जिसकी आज प्रथम दिवस है। अच्छा, कल आनंद तो आया ना सबको? भगवान की कलश यात्रा में कौन कौन सामने आया? आनंद आया सबको? अभी सप्तम दिवस और आनंद आएगा, क्योंकि प्रभु की लीला ही ऐसी है। इसीलिए कहते ना कि जब भगवान की कथा हो तो सदैव जाना चाहिए। आपको कोई बुलाए चाहे ना बुलाए, कोई अपना समझ के भी करवाए तो भी जाना चाहिए। ये कलश यात्रा जो होती है, जो शोभा यात्रा होती है, ये कैसी होती है कि जैसे हम अपने घर में कोई सार्वजनिक कोई आयोजन करने हैं, हमारा स्वयं का वो आयोजन है, पर्सनल है, करते हैं, विवाह करते हैं, विवाह करते हैं, नामकरण करते हैं, ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। तो जब करते हैं तो उसमें भी ऐसा ही होता है ना, बच्चे के विवाह से पूर्व, पुत्री या पुत्र के विवाह से पूर्व ऐसे कई कार्य होते हैं जो हम करते हैं, 12वां विवाह संपन्न होता है। उसी प्रकार है भगवान की ये कथा। तो हम सप्तम दिवस में भगवान की हर लीला को श्रवण करते हैं, तो उसमें भगवान का जन्म भी होगा, भगवान की लीलाएं भी होंगी, भगवान का विवाह भी होगा, और सप्तम दिवस भगवान से विदाई भी होगी। तो जो शोभा यात्रा होती है, भगवान का वही मंगलमय कार्य आरंभ किया जाता है, उसका ही शुभ स्वरूप है कलश शोभा यात्रा। भगवान को आमंत्रित किया जाता है, सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया जाता है कि आप भी पधारें, भगवान की लीला यहाँ पर होने वाली है। तो किसी को आया या नहीं आया, हमें तो बहुत आनंद आया। आपने जो व्यवस्था की, जो समिति ने व्यवस्था की थी, वो बहुत ही सराहनीय था। उसको जो वर्णन है वो शब्दों में नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने जो व्यवस्था की है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। बहुत ही आनंद आया। आज प्रथम दिवस की बेला, जिसमें हम भगवान के महात्म की उस कथा को श्रवण करेंगे। महात्म अर्थात किसी व्यक्ति से जब आप मिलते हैं तो जब तक आप उसे जानेंगे नहीं तब तक उसमें आपकी रुचि नहीं होगी, प्रीति नहीं होगी। तो आज प्रथम दिवस की बेला में प्रवेश करेंगे। पधारे हुए समस्त श्रोताओं को हमारी व्यासपीठ के माध्यम से प्यार भरा राधे राधे। अच्छा, जयकारा जितनी जोर से लगेगा ना, आवाज उतनी जल्दी पहुंचेगी भगवान का। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं इस समय समस्त जो संसार है वो एक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। तो हमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसे समय में भी हम सब कथा श्रवण कर पाएंगे। इसलिए भगवान की ये समझिए कि ये बहुत बड़ी कृपा है। और कहते हैं ना कि भगवान की कथा किसी चीज से नहीं मिल सकती। आप अथक प्रयास कर लो, आपके पास बहुत धन है, बहुत संपत्ति है, नहीं मिल सकती जब तक प्रभु की कृपा नहीं है। जब भगवान की अहेतु की कृपा, ऐसी कृपा होती है, तभी भगवान की कथा में ये मन लगता है। और ऐसे भगवान के मंगलमय आयोजन हमारे माध्यम से, भगवान ने हमको माध्यम बनाया करते तो सब वही। यदि प्रभु चाहते तो नहीं होता, लेकिन प्रभु ने चाहा और हमारे जीवन में पुनः ये अवसर हमें प्राप्त हुआ कि एक बार भगवान की ये अमृतमयी कथा, इस ज्ञान गंगा में गोता लगाने का हमें ये सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। तो कहा जाता है ना कि परिचय बिना प्रतीति नहीं, बिना प्रेम नहीं ध्यान, नाव चले नहीं जल बिना, गुरु हो
भाव व्यर्थ है, उसी प्रकार गुरु के बिना ये जीवन व्यर्थ है। तो जब भगवान की अहद की कृपा होती है और माध्यम कोई गीत बनता है, उसके माध्यम से हम भगवान की इस कथा को श्रवण करते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि जब तक परिचय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं होगी, और प्रीत नहीं होगी तो संबंध नहीं बनेगा, संबंध नहीं बनेगा तो समर्पण नहीं होगा, और समर्पण नहीं होगा तो ये जीवन व्यर्थ चला गया मानो। क्योंकि कथा कुछ नहीं है, हरि अनंत हरि कथा अनंत, ये जीवन भी बीत जाएगा, 7 जन्म नहीं, आप 84 लाख योनियों में आकर के भी भगवान की कथा श्रवण करोगे तो भी भगवान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए कलयुग में मात्र एक माध्यम बताया है कथा को, किसी प्रकार से नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए। इसलिए कथा में भी, सत्संग में भी आपको यही बताया जाता है कि भगवान को प्राप्त करने के 3 ही साधन है, 3 ही माध्यम। सबसे पहला विश्वास, फिर संबंध, फिर समर्पण। प्रतिदिन की कथा में आपको बताया जाएगा कि जब तक आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे, उनको जानेंगे नहीं, तब तक आपका उनसे रिश्ता नहीं जुड़ सकता, और जब तक रिश्ता नहीं जुड़ेगा तब तक हम उसके समर्पित हो सकते हैं? नहीं हो सकते। जब तक एक जीव जो होता है वो जब मात्र गर्भ में होता है, आपको बड़ी खुशी होती है जब मेरे घर पुत्र या पुत्री जन्म लेने वाले हैं, होती है ना? अभी तक सिर्फ विश्वास है कि लेने वाले हैं, आप जानते तो नहीं हो कि गर्भ में क्या होगा, ये सिर्फ विश्वास है। जैसे ही उसने जन्म लिया उससे संबंध अनेक जुड़ गए, किसी का पोता हो गया, किसी का बेटा हो गया, किसी का भाई हो गया, ऐसे संबंध जुड़ते गए। जब आपने उस पर संबंध जोड़ लिया तो कहते हैं ना कि फिर प्रॉपर्टी के कागजों पर भी उसका नाम लिख दिया, समर्पित कर दिया ना सब कुछ। ऐसे होते हैं भगवान से संबंध। जब आप, अब ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान आपकी प्रॉपर्टी लेने आए, भगवान प्रॉपर्टी नहीं लेते आपसे, आपकी संपत्ति नहीं मांगते, आपका हृदय मांगते हैं, आपका भाव मांगते हैं। बस प्रेम करो उनसे, भाव से उनको भजो। इसलिए आज की कथा में, प्रथम दिवस की कथा में ही उनके महत्व को समझाया जाता है कि जिसकी कथा हम श्रवण करने जा रहे हैं वो आखिर है कौन, और उनकी कथा से हमें ऐसा लाभ क्या होगा। और देखिए, लाभ की बात ऐसी है कि जब तक लाभ का उल्टा कर दीजिए तो क्या होगा? लोभ होगा ना, लाभ का उल्टा करिए तो लोभ होगा। अब जब तक कलयुग में प्राणी की स्थिति क्या बताई है सत्पुरुषों ने, भगवान ने स्वयं बताया है कि कलयुग में प्राणी की स्थिति कैसी होगी। जब तक किसी लाभ का लोभ नहीं होगा तब तक वो उस स्थान पर नहीं जाएगा। बाजार में भी जाते तो मोल भाव करते हैं, उसी प्रकार भगवान से भी कर लिया। जब तक लोभ नहीं होगा तब तक हम कथा में नहीं आएंगे। तो लोभ क्या दिया भगवान ने, इसीलिए महात्म्य में ही बता दिया है, व्यास जी ने महात्म्य में ही बता दिया है कि भगवान की भक्ति करने से हमें कैसे प्रभु प्राप्त होंगे। नीच से नीच, अधम से अधम, पापी से पापी व्यक्ति भी जो ऐसा दुराचारी है, जिसने जीवन भर पाप किया हो, वो भी यदि एक क्षण भगवान का नाम ले ले, एक बार अपने मुख से भगवान का नाम ले ले, तो कैसे उसको सदगति मिल जाती है। राधे कहते ना, इस सोना, जो सोनी होंगे उनको पता होगा, जो सोनी समाज से होंगे उनको पता होगा सोने को किस प्रकार निखारा जाता है। 4 पद्धतियां होती हैं उसकी, तपाना, घिसना, चमकाना, फिर उसके बाद उसको आकार देना। इतनी मेहनत लगती है ना। उसी प्रकार है इस कथा में इस मन को लगाना। ऐसे कई विकार जोड़े हुए हैं, अभी आपका मन निखरा नहीं है, और निखरेगा कब?
भगवान के पास हम पहुंचेंगे तब ये हमें कैसे महसूस होगा। आप जैसे संसार में सभी से बात करते हैं, सबसे एक रिश्ता रखते हैं, कभी ऐसा सोचा है कि भगवान से ऐसा करके देखें। कहते हैं ना कि जितना सुख दुख आप इस संसार को सुना रहे हो, बता रहे हो, तो संसार क्या करेगा? आपका आनंद लेगा। आपके सामने तो है लेकिन पीछे बाय बाय, तो संसार आनंद लेगा, लेकिन भगवान उसका मार्ग बताएंगे आपको। भगवान उसका मार्ग बताते हैं। इसलिए कहा है कि कभी उनसे भी बात करके देखें, उनसे भी कुछ क्षण अपनी तकलीफों को कह करके देखें। इतना तो विश्वास है भगवान अवश्य सुनेंगे। इसी प्रकार यह मन अभी नहीं लगा है, इसमें 4 विकार बैठे हुए हैं। पहला तृष्णा रहित ये वृत्ति हमारी, लोभ लालच मोह माया प्रसिद्ध करके रखा हुआ, और जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक भगवान मिलेंगे। जब तक समाज, परिवार, घर, धन, दौलत, इसकी माया हमको जोड़े हुए है, इस मन में समाई हुई है, तब तक भगवान मिलेंगे। तृष्णा किस चीज की है? धन की ज्यादा है, माया की ज्यादा है। लेकिन कहा जाता है ना कि जीवन में जितना भी धन कमा लीजिए, अंत में मृत्यु के सर्टिफिकेट में निधन ही लिखा जाएगा। यहाँ से तो निधन होकर के ही जाओगे। धन जितना भी जोड़ लो पर जाओगे निधन होकर के। कभी इसके बारे में सोचा है कि निधन क्यों लिखा जाता है? इसीलिए लिखा जाता है। दूसरी बात कही, अंतःकरण की शुद्धि। ये शुद्धि कैसे होगी? मान लीजिए हम कहीं कुछ दिन के लिए जाते हैं, घर को बंद कर दिया, घर में कोई नहीं है, उसमें जाले लग जाएंगे, कचरा बन जाएगा। उसी प्रकार ये मन भी एक घर है। जब इसको आप सत्संग से, कथा से हटा देते हो, कुछ दिन के लिए इसमें ताला लगा देते हो, भगवान का नाम लेना बंद कर देते हो, तो इस मन में भी ऐसे कई विकार रूपी जाले लग चुके हैं। तो इसकी शुद्धि के लिए हम सत्संग में आते हैं। सत्संग ही एक ऐसा सिंचन है जो इस तपती हुई आत्मा को तृप्त करता है। तीसरी बात कही, अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति कैसे? क्योंकि भागवत को भगवान का वांग्मय स्वरूप बताया, भगवान की कथा नहीं है भागवत, भगवान के भक्तों की कथा है भागवत। कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भगवान को किस किस ने कैसे कैसे प्राप्त किया, उसका एक मार्ग है जो हमें भगवान इस रूप में प्रशस्त कर रहे हैं। तो कहा है कि अनन्य भक्ति करिए, अर्थात जो भक्त महापुरुष हैं, जो संत महापुरुष हैं, उनका संग करिए, उनके साथ इस मन को भगवान की कथा में लगाइए। क्योंकि सबसे पहली भक्ति ही श्रवण बताई गई है। नाधा भक्ति में श्रवण सबसे पहली भक्ति बताई गई है। आप जिसके बारे में जितना सुनेंगे उतना उसके बारे में आपके मन में उसकी छवि बनेगी। किसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में बुरा सुन लिया तो ऐसा लगता है ना कि ये बुरा है गया, बिना सोचे समझे ये मन में भाव आ गया ना ये बुरा है गया, बुरा है। उसी प्रकार जिसके बारे में आप जैसा सुनेंगे वैसा ही मन में भाव आएगा। तो भक्तों का संग करिए। चौथी बात, भक्तों से ही प्रेरित होकर के और सत्संग के माध्यम से ही, जब इस मन में इस सत्संग रूपी ज्ञान गंगा का हम सिंचन करते हैं तो कहीं न कहीं हृदय भगवान में लगता है। और ये मात्र मार्ग है, अभी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हम कह करके जाए और आप समझ लो कि अब कथा हमने सुन ली एक बार महाराज, वहां के बाद है गई भगवान की प्राप्ति, तो ऐसा कुछ सुनाए
ये सिर्फ मार्ग है अपने जीवन को संवारने का, इस मन को भगवान के चरणों में लगाने का। जितना आप भगवान के चरणों में इस मन को लगाएंगे उतनी ही जल्दी भगवान आपकी पुकार सुने। पहला माध्यम बताया गया है, जिस दिन आपके अंदर ये भक्ति प्रवेश करेगी तो सबसे पहले आपके नेत्रों से अश्रु के माध्यम से भगवान के मिलन का पहला मार्ग आपको महसूस होगा। जिस दिन आपने नेत्रों को बंद किया और हृदय में भगवान की छवि बनी और आंखों के माध्यम से अश्रु के माध्यम से जब वो व्याप्त होने लगे तो समझना कि अब भक्ति ने हृदय में प्रवेश किया है। इसी भक्ति के प्रवेश के लिए हम महात्मा की कथा को श्रवण करते हैं। महात्मा की कथा में भगवान का परिचय और जो भगवान की अधिष्ठात्री देवी है, भक्ति देवी, उनको कैसे अपने हृदय में लाना है, इसकी कथा हम श्रवण करते हैं। तो आइए महात्मा में प्रवेश करते हुए पद्म पुराण से लिया गया ये महात्मा, इसमें 6 अध्याय हैं। इसके अंतर्गत जो पहला श्लोक वर्णित किया गया है उसको हम उच्चारित करेंगे, सभी दोहराएंगे हमारे साथ। सच्चिदानंद भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि जिन प्रभु की कथा आप श्रवण करने वाले हो वो दिखते कैसे हैं, वो हैं कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, उनका नाम क्या है, वो कार्य क्या करते हैं। तो एक ही इस श्लोक में व्यास जी ने बता दिया है कि सच्चिदानंद रूप विस्फोटपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम्, अर्थात उनका 3 स्वरूप है। यदि संधि विच्छेद की दृष्टि से देखेंगे तो सत चित आनंद 3 रूपों में प्रभु विद्यमान है। सत अर्थात जो दिखाई दे रहा है वो क्या है। अच्छा, जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर भी देना है। आज प्रथम दिवस की कथा है इसलिए आप सभी को बता दें। इससे पहले आपने कथा श्रवण की है, भगवान की कथा श्रवण की है आप सभी ने, किस किसने की है? अच्छा, श्रवण में की है तो इतना तो पता होगा
तो जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको उत्तर भी देना है, हाँ या ना। नहीं आता तो भी हाथ उठाना है, नहीं आता तो हम बताएंगे, आता है तो सब जानते हैं फिर भी बताएंगे। तो जो दिख रहा है वो क्या है? सत्य है, सत्य है। कौन कौन मान रहा है? सब मान रहे हैं सत्य है। फिर महाराज कहाँ कथा श्रवण करें? अच्छा, हम जो बोलेंगे उसको बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं आपने हमें ऐसे स्थान पर बैठाया है कि हम झूठ बोल करके तो जा नहीं सकते, सच बोलना पड़ेगा। और सच बोलेंगे तो बुरा मत मानिएगा। क्यों? क्योंकि जब डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर आपको दवाई कड़वी देता है, और अगर दवाई मीठी हुई तो जल्दी आराम नहीं मिलेगा। दवाई जितनी कड़वी होती है उतनी जल्दी शरीर को स्वस्थ करती है ना। इसलिए बातें जीवन में थोड़ी कड़वी करिए। ऐसा नहीं कि सबसे कड़वा ही बोलने लगो आप। कुछ बातें ऐसी होती कि कड़वी करिए तो जीवन को सुधारे। तो सभी मानते हैं कि जो दिख रहा है वो सत्य है, हम मानते हैं जो दिख रहा है वो असत्य है, जो नहीं दिख रहा है वो सत्य है। आपकी आत्मा आपको दिखती है, भगवान आपको दिखते हैं? किसी को दिखे आज तक? कोई हो तो हमसे मिलेंगे, किसी को नहीं दिखे ना, क्योंकि वो सत्य है। और जो संसार दिख रहा है वो सत्य है, क्योंकि कहा जाता है ना, जो दिख रहा है वो एक सपना है। इस सपने में हम खोए हुए हैं। ये संसार एक स्वप्न रूपी है। इसमें जो दिख रहा है वो असत्य है, और जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। आपको ये प्रकाश दिखाई देता है, ये क्या है? असत्य है। और इसके अंदर जो करंट है जिससे ये प्रकाशित हो रहा वही सत्य है। वो दिखाई देता है? नहीं देता। अगर वो नहीं होगा तो ये प्रकाशित नहीं हो सकता, ये प्रकाश नहीं कर सकता। तो सत्य परमात्मा जो हमें दिखाई नहीं देती। कैसे सत्य है? कि तीनों काल में जो स्थिर रहे, जिसे कहते हैं त्रिकालावादी, अर्थात हम इस सृष्टि में हैं, है ना भी तो भी भगवान है, हम नहीं थे तो भी भगवान थे, और हम नहीं रहेंगे तो भी प्रभु रहेंगे। जो तीनों काल में व्यापक है वही है सत्य स्वरूप परमात्मा। जो संसार में दिखाई दे रहा है वो सब असत्य है, जो नहीं दिख रहा वही सत्य है। जैसे कहते हैं ना कि आप जब ब्रिज धाम जाओगे तो दिवाली के समय पे आपको कुछ चीनी से बने हुए खिलौने मिलेंगे। है तो वो खिलौने, कोई मटके में है, कोई हाथी है, कोई घोड़ा है, आकार उनका वही है, वो खिलौना है। लेकिन जब आप उसे फोड़ करके खाओगे तो उसमें मिठास होगी, क्योंकि वो बना चीनी से है। तो जो वास्तविक स्वरूप है वो आपको नहीं दिख रहा है, जो उसका आकार है वो दिख रहा है। इसी प्रकार है संसार कि इसमें जो इसका आकार है वो तो हमको दिखाई दे रहा है,
लेकिन इसमें जो साकार रूप से व्याप्त है वो दिखाई नहीं दे रहा। दूसरी बात कही चित्त की। चित्त अर्थात प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? मान लीजिए हम कोई कार्य करते हैं तो हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश चाहिए ना। घरों में जब तक रोशनी न हो तब तक आप कोई कार्य नहीं कर सकते। तो हमें तो अपने कार्य के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन जो स्वयं प्रकाशित है, जिसके प्रकाश से ये सृष्टि प्रकाशित है रही है, वो सत्य स्वरूप परमात्मा। क्योंकि हम कैसे हैं? जो हमारा ये शरीर है ये नाशवान है, इसमें जो आत्मा है वही है वो प्रकाश स्वरूप। कैसे कि जब हम मातृ गर्भ में आए हैं उससे पहले भी हम नहीं थे, और इस दुनिया से जाने के बाद भी हम नहीं रहेंगे। रहेगी तो हमारी आत्मा, सिर्फ ये आत्मा ही अजर अमर है। इसीलिए यही प्रकाश है और यही परमात्मा से हमको जोड़ती है। एक प्रकाश से दूसरे प्रकाश को जोड़ती। जब तक आप एक तार से दूसरे तार को नहीं मिलाएंगे कहीं भी आप प्रकाश नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा स्वरूप बताया प्रकाश को कि जिसके प्रकाश से समस्त सृष्टि प्रकाशित हो रही है, ऐसे है वो परमात्मा। तीसरी बात कही है आनंद की। आनंद कैसा? हम आपकी स्थिति कैसी है? कोई वस्तु मिल गई उसमें आनंद है, कोई वस्तु नहीं मिली उसमें दुखी है क्या ना? किसी चीज की कामना है दिल में, इस मन में, और नहीं मिली तो हम दुखी है गए। इसलिए कहते हैं ना कि कामना करिए तो भगवान की करिए, कि घट घट खोजो करे आनंदा, ताकर नाम है सच्चिदानंदा। जो इस रोम रोम को प्रकाशित कर देता है, हर्ष से भर देता है, जिसके नाम लेने मात्र से मुख में प्रसन्नता आ जाती है। जब आपसे कोई कहे कि भगवान की लीला को सुना है तो अपने आप मुख पर प्रसन्नता आ जाती है। वो है वास्तविक आनंद, क्योंकि उस परमानंद का नाम लेने से मुख पर जब आनंद आ गया तो उसे ही कहते हैं आनंद। तो इसीलिए भगवान का तीसरा स्वरूप बताया आनंद, सच्चिदानंद। अब ये तो रूप हुए कि तीनों रूप में जो व्याप्त है। अब बोले कि तीन नाम तो इनके हो गए, अब ये करते क्या है? कार्य भी तो बताइए। तो बोले तापत्रय विनाशाय, अर्थात तीनों तरह के तापों को हर लेने वाले हैं भगवान। तीन तरह के ताप कौन से हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राज काहू नहीं जाता, अर्थात बिना राम के नाम के, बिना कृष्ण के नाम के आप इस भवसागर से पार नहीं हो सकते हो। ये आत्मा दिन रात तप रही है और इसे शांति चाहिए तो भगवान के नाम से ही शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान तीनों तरह के तापों को हरने वाले हैं। दैहिक अर्थात देह से उत्पन्न होने वाली। आज आप देख रहे हो ना, बहुत से लोग प्रत्यक्षवादी होते हैं, कहते हैं भगवान को क्यों माने, भगवान नहीं दिखते। तो तुमने विदेश देखा? संत ने कहा तुमने विदेश देखा? तो बोले नहीं देखे। तो बोले फिर कैसे मान लिए? नहीं मानेंगे तो मूर्ख रह जाएंगे। इसलिए मानना पड़ेगा कि विदेश है, मानना पड़ेगा ना कि अमेरिका है, लंदन है। नहीं मानेंगे तो मूर्ख रह जाएंगे। भूगोल नहीं पढ़ा तो बोले कि कैसे मान लिए? बोले हमारे पड़ोसी गए थे, उन्होंने बताया है। तो बोले पड़ोसी गए थे तो उन्होंने बता दिया कि लंदन है, अमेरिका, तुमने मान लिया। तो हमारे भी तो सत्पुरुष संत जन चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि भगवान है, भगवान है, तो क्यों नहीं मान रहे? तुलसी बाबा ने कहा ना, कबीर बाबा ने कहा ना, सब तो बता करके गए हैं, फिर क्यों नहीं मान रहे हैं?
तो आज के समय पे ही उदाहरण ले लेते हैं कि ये जो वैश्विक महामारी चल रही है, यदि प्रभु न होते तो क्या हम इससे बच पाते? क्या ये ताप खत्म हो पाता? नहीं हो पाता। आज समस्त सृष्टि खत्म हो जाता है, प्रलय में डूब जाता है, लेकिन भगवान है, इसीलिए आज हम बैठ करके यहाँ पर कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा श्रवण कर पा रहे हैं। तो देह से उत्पन्न होने वाला ताप, अर्थात अचानक से आप देखें कोई बीमारी है जाती है, अपने आप ठीक है गई, भगवान ने हर लिया। दैविक ताप अर्थात जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, प्रलय आ जाना, अत्यधिक वर्षा हो जाना, कोई भी नुकसान हो जाना, ये होते हैं दैविक ताप। भौतिक ताप अर्थात प्रकृति के द्वारा, ये जो अभी चल रहा है ये भौतिक ताप ही है। प्रकृति को हमने ही क्षय पहुंचाया है, नुकसान पहुंचाया है, उसी का नतीजा है ये वैश्विक महामारी। लोग अपने संस्कारों को भूल चुके थे, उन्हीं संस्कारों को वापस दिलाने के लिए भगवान ने पुनः इस बीमारी का, इस महामारी का आश्रय लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि आगे जब आप प्रवेश करेंगे कथा में, तो जब कोई भक्त, कोई संत मार्ग से भटक जाता है तो भगवान उसको मार्ग पे लाने के लिए ऐसी लीलाएं करते हैं। तो आज हमारे समाज में भी ऐसा ही हुआ। लोग गले में कंठी धारण नहीं करते हैं, लोग मस्तक पर तिलक नहीं लगाते हैं, अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को भूल चुके हैं और उसी को वापस याद दिलाने के लिए भगवान ने इस महामारी का आश्रय लिया। हम ही को इस मझधार से बचाने के लिए भगवान ने इस महामारी का आश्रय लिया। क्योंकि भगवान भी कहते हैं मैं तो चिल्ला चिल्ला करके थक गया, ये जीव नहीं सुधरने वाला, फिर इसको इसी की गोली से सुधारना पड़ेगा। तो तीनों तरह के तापों को हरने वाले हैं वो जो विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इस विश्व को पालित करते हैं और विश्व का संहार कर देते हैं। अब देखिए भगवान की पद्धति है, हम भी इसमें यदि अपने जीवन से उदाहरण ले तो हम भी वही कार्य करते हैं। एक किसान होता है, खेती करता है, करते हैं ना, खेती करते हैं, तो जब फसल उगती है तो उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा किया, फसल काटने योग्य हुई, उसको काटा और उसको सुरक्षित रख दिया, उपसंहार किया उसका। उसके बाद वो फसल नष्ट हुई, अर्थात आपने जो करना था, बेचना था, खाना था, खा लिया। ये तीनों पद्धति हमारे जीवन में भी है। पहले हम उसको उत्पादित करते हैं, फिर उसका उपसंहार करते हैं, फिर वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान भी करते हैं, इस संसार को बनाते हैं, इसको पालित करते हैं, और जब पाप अधिक बढ़ जाता है, ये पृथ्वी प्रताड़ित हो जाती है, कष्ट से दुखी हो जाती है, तो भगवान इसको समाप्त कर देते हैं, पृथ्वी का कष्ट हर लेते हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि हम धर्म भी इसी में करते हैं, अधर्म भी इसी में करते हैं। तो ऐसे श्री गोविंद को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो तीनों रूपों में व्याप्त होकर के हर क्षण हर समय इस सृष्टि का पालन करते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं और इस सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों रूपों में हर समय व्याप्त हैं और हमारे सारे कष्टों को हरने वाले हैं। ऐसे श्री कृष्ण के चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत जी की रचना की है तो किसी देव विशेष की स्तुति नहीं की है, वंदना नहीं की है। सच्चिदानंद से कह करके भागवत जी का पहला श्लोक व्यास जी ने लिखा है। जब आप भागवत जी के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे, उसमें भी
व्यास जी ने यही कहा, सत्यम परम धीमहि, अर्थात हम उस सत्य स्वरूप भगवान की वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि समाज की स्थिति कैसी हो गई है। सब अपने अपने धर्म में, अपने अपने जाति में अपने आप को खींच रहे हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने भी कहा था कि मैं सबकी वंदना करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष की या किसी एक की वंदना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यदि मैंने किसी विशेष की कर दी, एक की कर दी, तो ब्राह्मण कहेंगे ये मेरा है, क्षत्रिय कहेंगे ये मेरा है। राम जी क्षत्रिय थे ना, तो क्षत्रिय कहने लगेंगे हमारे वंशज थे, तो हमारा ग्रंथ है। ब्राह्मण कहेंगे हमारा है। सब अपनी अपनी ओर खींचने लगेंगे, लड़ने लगेंगे। इसलिए व्यास जी ने भी इसमें किसी इष्ट विशेष की वंदना नहीं की है, सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। दूसरे इस श्लोक में व्यास जी ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रार्थना की है, वंदना की है। कैसे? श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधे चले गए वन की ओर। 12 वर्ष जो मात्र गर्भ में निवास किए हैं और उस गर्भ से प्रकट होते ही निकलते ही सीधे चले गए हैं वन की ओर। ऐसे सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ। आगे व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि हर वो पवित्र धाम जहाँ भगवान की ये कथा होती है वो किसी नैमिषारण्य क्षेत्र से छोटा नहीं है, किसी वृंदावन से कम नहीं है। इसीलिए आप देखो, जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तभी चंदन की भी व्यवस्था की गई है। क्यों? क्योंकि सप्तम दिवस ही सही माथे पर तिलक तो होना चाहिए, राधे नाम का सील लगा लीजिए। क्योंकि कहते हैं ना कि ये कंठी क्या है, आजकल समाज में ऐसा हो रहा है कि गौ माता की सेवा बंद रह गई है और कुत्तों को पाला जा रहा है। पालते हैं ना, कुत्तों को बड़ा प्रेम करते हैं, उनको अपने साथ में सुलाना, साथ में खिलाना, नहलाना, धुलाना सब करते हैं। गौ माता की सेवा बंद कर दी है तो कहते हैं ना कि कुत्ते के गले में जैसे पट्टी बंधी होती है, वैसे हम भी सांसारिक कुत्ते हैं भगवान के। तो जिसकी पट्टी बांधोगे उसी के कुत्ते कहलाओगे। इसलिए कहा कि संसार की पट्टी मत बांधो, भगवान की पट्टी बांध लो, उन्हीं के फालतू कुत्ते रह जाओ। तो इसीलिए तिलक लगाया जाता है आपको, जब आप प्रवेश करते हो तभी तिलक लगाते हैं। क्योंकि जो धाम होता है वो किसी नैमिषारण्य क्षेत्र से, जहाँ पर भगवान की कथा होती है, वो किसी ब्रज धाम से कम नहीं होता है।